तो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चनों का। प्रत्येक चैप्टर से हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, इन क्वेश्चनों को लिखना है ताकि इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले आसानी से आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग परसेंटेज के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी गाँव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षरों का प्रतिशत क्या है। देखिए, पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है 5:4:3। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो लगा लेंगे, यहाँ भी डबल जीरो और यहाँ भी डबल जीरो लगा लीजिए। ठीक है, कटेगा तो उतना ही आएगा, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि 60% पुरुष क्या है, साक्षर हैं 60%। तो 500 का क्या करेंगे, 500 का 60% निकालेंगे, कितना हो जाएगा। ये सब आपको मन में करना है। 6 बचे कितना हो जाएगा, 300। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 400 का 40% क्या है, महिला साक्षर है। तो 400 का 40% कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, अब 300 का 80% बच्चे क्या है, साक्षर है। तो 300 का 80% कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, अब यहाँ से घटा लीजिए, 500 में 300 साक्षर है तो निरक्षर कितने होंगे, 200। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 240 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। 300 में 240 गया 60। अब निरक्षरों की संख्या कितनी होगी बताइए, 240, 60, 300 और 200, टोटल कितना हो गया, 500 क्या है, निरक्षर है। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितनी है, 4, 3, 7, 5, 1200। अब 1200 में 500 क्या है, निरक्षर है। नीचे क्या हो जाएगा, 1200। टोटल नीचे होता है हमेशा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये कटेगा इससे, 3 से 3, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20। फिर 3 से ये कटेगा, 3 चौका 12, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, 2 शेष बच गया। तो क्या हो जाएगा, 41.2/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में कुल विद्यार्थियों की 40% किताबें अंग्रेजी में है, शेष किताबों की 80% हिंदी में और शेष 300 पुस्तकें जो है अन्य भाषाओं में है। तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितनी है। हमने कुल किताबों की संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसमें क्या है, 40% किताबें अंग्रेजी के हैं, तो बाकी जो बचे कितने बचे, 60% किताबें अन्य के होंगे ना। ठीक है, अब इसमें भी कह रहा है कि शेष का 80% किताब हिंदी। अब इसका 80% हिंदी है तो 80 में 100 में 80 निकाल दीजिए, कितना बचा, 20%। इसी का ना कितना दिया है वैल्यू, 300 दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, x मान लिया। अब इसमें जो है 40% किताबें अंग्रेजी में हैं तो उसको 40% निकाल दीजिए, बचा कितना आपका 60%। तो x का कितना हो गया, 60%। अब इसमें भी कह रहा है कि शेष किताबों का 80% हिंदी में है तो 80% निकाल दीजिए। 100 में 80 निकला, कितना बचा, 20%। इसका 20। अब यही इसी का वैल्यू दिया है, कितना, 300 दिया है। x का मान निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 25 30, 2 से ये 25 हो गया। ठीक है, अब 25 गुना 100 कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो गया, 2500। ठीक है, तो पुस्तकालयों में कुल किताबों की संख्या कितनी है, 2500, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन,
तीसरा जो क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक कितना है। देखिए, पासिंग मार्क्स तो दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए। एक विद्यार्थी को कितना मिला 20% और वो 30 अंकों से फेल कर गया। अगर 20% में 30 अंक और आप जोड़ते तो पास कर जाता ना। 20% लाया, 30 अंकों से फेल कर गया, तो अगर वो 30 अंक और लाया होता तो पास कर जाता। तो ये पासिंग मार्क्स का इसका हो गया 20% प्लस में 30 अंक। बराबर में क्या करेंगे हम कि दूसरा जो विद्यार्थी है उसको 32% अंक मिलता है, 32% अंक मिलता है, और जो उत्तीर्ण अंक है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम 42 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए प्रतिशत को एक तरफ लाइए, 32% और माइनस में 20% बराबर में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 30 प्लस कितना हो जाएगा 42, 32 में से 20 गया 12%, बराबर में कितना हो जाएगा 2 4 3 7। ठीक है, अब 1% का वैल्यू कितना हो गया 12 छक 72, 1% का वैल्यू कितना हो गया 6 अंक, यानी 6 अंक किसके बराबर है 1% के बराबर है। अब या तो इसमें पुट कर दीजिए या यहाँ पे कर दीजिए। अब उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 20% प्लस 30 अंक को हम किस में चेंज करेंगे प्रतिशत में। तो 30 अंक को हमने प्रतिशत में चेंज किया 6 से भाग करके, तो ये प्रतिशत में कितना आ गया 5%, यानी 20 प्लस 5% कितना हो गया 25% क्या था पासिंग परसेंट था वो। ठीक है, 25%। यहाँ से भी बना सकते थे 32 में से आपको इसका प्रतिशत में चेंज करके 32 में से माइनस कर देते हैं, तो 32 माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे 6 7 42, 7 माइनस करते यहाँ से भी आपका 25% आ जाता, क्योंकि दोनों के लिए पासिंग परसेंट तो बराबर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सक्सेसिव वाला जो फार्मूला होता है उस पर 5 से 6 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, आयत की प्रत्येक भुजा में, तो आयत की प्रत्येक भुजा क्या होती है लंबाई और चौड़ाई होती है ना, यही ना होती है। भुजा तो हमको साइड पता नहीं है। 20% क्या दिया है फ्रैक्शन वैल्यू दिया है इसका, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। हमने क्या किया इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, पहले क्या था लंबाई क्या था 5, अब बढ़ के कितना हो गया 1 बढ़ाना, अब लंबाई कितना हो गया 6। चौड़ाई ही मान लीजिए पहले कितना था 5 था, क्योंकि दोनों के लिए 1% दिया है। ठीक है, 20% दिया है, तो अब इसका भी कितना हो गया 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, तो 5 बचे यहाँ पे एरिया कितना हो गया 25, यहाँ पे कितना हो गया 36, बढ़ कितना गया पहले एरिया था 25, अब कितना हो गया 36, 11 बढ़ा। अब किस पे बढ़ा है ये 25 पे बढ़ा है ना, गुना में क्या करेंगे 100, 25 चौका 100 हो गया, यानी 44% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये तो आपका बेसिक हो गया। अब आपको बनाना कैसे है x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। अगर कमी कर रहा है तो माइनस करेंगे, वृद्धि कर रहा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, दोनों में क्या हुआ है यहाँ पे 20% वृद्धि हुआ है, तो x का मान भी 20, y का मान भी 20, और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 गुना में 20 बटे में क्या होता है 100, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया ये 40 प्लस में 2 दूना, यहाँ प्लस होगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी 44% हमारा डायरेक्ट इससे आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 44% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा।
पांचवा जो क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, चाय कितने पीते हैं 72% और उसके बाद कॉफ़ी कितने परसेंट पीते हैं 44%। ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो गया आपका 4 2 6 7 4 कितना हो गया 11, 116%। लेकिन टोटल आपका 100% ही होता है ना, तो 100 इसमें से माइनस करेंगे 100% तो कितना हो जाएगा 16%। यानी 16% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। और यही 16% का वैल्यू क्या दिया है, यही 16% का वैल्यू दिया है 40 दिया है संख्या में। निकालना क्या है, कुल कर्मचारी की संख्या। कुल कर्मचारी की संख्या क्या है, अपने आप में 100% है, तो 100 से गुना कराएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 4 चौका 16 हो गया, 4 दहा के 40, 4 से ये 25 बार में चला जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना हो गया 250। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है 250 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर बनाइए। तो छठा नंबर क्वेश्चन को, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा नंबर। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिए बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना दिया है 3:2 दिया है। वैसा ही हम क्या करेंगे, इसको 300 मान लेंगे, इसको 30 भी मान सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाता है। अब 300 का 20% क्या है, लड़के वयस्क हैं, इसका 20% निकालेंगे। किसका 300 का 20% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये वयस्क हैं, ठीक है। लड़कियां में क्या बोला गया है, इसमें 25% लड़कियां वयस्क है, तो 200 का क्या करेंगे 25% निकालेंगे। 25 दूना कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो अवयस्कों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 240। इसका प्रतिशत पूछा है ना, अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब देखिए टोटल अवयस्क विद्यार्थी कितने हो गए 0 5 4 9 2 1 3 390। 390 क्या है अवयस्क हैं। और किस में टोटल विद्यार्थियों में कितने में 300 200 500 है ना आपका। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 500, नीचे क्या आ जाएगा 500 गुना में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 5 से ये चला जाएगा। डेसिमल में नहीं आ रहा है क्या इसका 45 डेसिमल में तो आंसर, चलिए ठीक है देखते हैं। 5 सत्ते कितना हो गया 35, 5 अट्ठे 40, यानी 78% क्या है अवयस्क है, ठीक है। 78% क्या है अवयस्क है। अब आप अगर चाहते तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका 80% निकाल लेते हैं। इसका 80% कितना हो जाता है 240 डायरेक्ट निकलता है यहाँ पे, और इसका क्या 75% कितना रहता है 150, ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। सातवां जो क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मत से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए चुनाव में एक हारता है, दूसरा क्या होता है जीतता है। एक हार होता है, दूसरा क्या होता है जीत होता है, ठीक है। एक ने कुल मतों से 30% मत प्राप्त किए और वह इतना मतों से हार गया। हारने वालों को कितना मिला 30%, तो बाकी कितने बचे 70%।
मान लीजिए कि 100% वोट था, हारने वालों को कितना मिला 30%, तो इसको कितना मिलेगा 70%, ठीक है। और ये कितना प्रतिशत से हार गया, 70 में से 30 को माइनस करेंगे, 40% से ये चुनाव हार गया, हारने वाला, ठीक है। लेकिन संख्या में वो कितना दिया है, 210 दिया है, ठीक है। 40% का वैल्यू क्या है 210, निकालना क्या है इसमें, कुल मतों की संख्या क्या है 100, 40% का वैल्यू क्या दिया है 210, निकालना क्या है 100% का वैल्यू, गुना में 100 करेंगे, इससे ये काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 525 कुल मतों की संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। आठवां जो क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो उससे इससे भिन्न जो प्राप्त होता है 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। हमने भिन्न को क्या मान लिया, x बटे में y मान लिया, ठीक है। अब इसमें जो है x में कितना वृद्धि होता है 20%, तो हम क्या करेंगे 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120%। नीचे में क्या करेंगे, y में कितना वृद्धि हुआ है 25%, हर में y में 25%, तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125%। और ये किसके बराबर होगा, ये जो बराबर होगा 3/5 के बराबर होगा, 3/5 के बराबर होगा। प्रतिशत से प्रतिशत ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 कट गया, कितना 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, ठीक है। फिर 5 से 5 पच्चे 25, 24 पच्चे कितना हो जाएगा 120, ये 3 से कटेगा, 3 अठे कितना हो गया 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका x बटे में y बराबर में क्या हो जाएगा 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 5, और 8 यहाँ पे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो मूल आपका भिन्न कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में कुल 800 अंक है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम प्रतिशत अगर 40 हो तो रीता उस परीक्षा में 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है, तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए टोटल अंक कितना है 800 है, 800 में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% चाहिए, तो अंकों में कितना हो जाएगा 800 का 40% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 320, यानी 800 में 320 अंक आएगा तो पास कर जाएगी, ठीक है, कौन रीता, ठीक है। लेकिन 16 अंक वो कम लाती है, 16 अंक से फेल कर जाती है, तो लाई कितना वो 304 अंक, तभी तो 16 अंक से फेल कर गई ना। और 304 जो अंक है वो किस में लाई है बताइए, टोटल कितना है आपका 800 है ना, गुना में क्या करेंगे 100, क्योंकि पूछा कि प्रतिशत में कितना प्रतिशत उसने अंक लाया। अब क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 8 से 8 तिरका 24, 8 हटाएं 64, यानी 38% उसने अंक हासिल किया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिसकी निश्चित मजदूरी है, यह मजदूरों की संख्या 20%, यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है तब मजदूरी 25% घटा दी जाती है। फैक्ट्री मालिक को अब पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान करना होगा। देखिए मजदूरों की संख्या में, मजदूरों की संख्या 20% की वृद्धि हो जाती है,
तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, 1 कितना होता है? 5 होता है। तो पहले अगर 5 लोग थे तो बढ़ के कितना हो गए? 6 लोग हो गए। ठीक है, आगे कह रहा है कि उनकी मजदूरी 25% घटा दी जाती है। मजदूरी 25% घटा दी जाती है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। तो पहले अगर 4 रुपया ही नहीं मिलता था तो 1 कम करके अब कितना मिलेगा? 3 रुपया। पहले 5 लोग थे, प्रत्येक लोग का 4 रुपये के हिसाब से कितना मिलता था मजदूरी? 20 रुपये। अब कितना मिल रहा है? 18 रुपये। मजदूरी में कितना कमी हो गया? 2 का ना, का किस पे हुआ है? 20 पे ना। गुना में क्या करेंगे? 100, 20×5 100 हो जाएगा, यानी 10% की कमी हो गई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर बनाने की कोशिश कीजिए, तो बढ़िया क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो है। वीडियो को पहले रोक के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलो घटा मूल्य क्या है? घटा वाला मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मूल्य में कितना कमी हुआ है? 30%। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10। अगर मान लीजिए कि पहले कितना था? 10 रुपये पर केजी था, तो अब 3 कम हो गया ना, तो अब कितना हो गया? 7 रुपया पर केजी हो गया। ठीक है, मूल्य और जो खपत का अनुपात होता है इसका उल्टा होता है। अब खपत क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा। पहले 7 केजी यूज करता था, अब कितना यूज करेगा? 10 केजी यूज करेगा। सामान का दाम कम होगा तो आप सामान ज़्यादा लीजिएगा ना। पहले 10 रुपये पर केजी था, अब कितना हो गया? 7। तो इसका खपत क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। 7 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो दाल का प्रति किलोग्राम घटा मूल्य क्या है? देखिए यहाँ पे 7 से कितना बढ़ गया? 3। 7 से कितना बढ़ गया? 3। और इस 3 का वैल्यू कितना दिया है बताइए? इस 3 अनुपात का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है? 7 दिया है। निकालना क्या है इसमें? तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 70/3 केजी, इतना हो जाएगा। अब कितना ला रहा है वो? 70/3 केजी ला रहा है। और कितने रुपए में कितने ला रहा है? 350 रुपये में। तो इससे हम भाग करेंगे 350 में, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कटेगा 7×5 35, यानी कितना हो गया? 5×3 15 रुपये आपका पर केजी हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर 12 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। बारह नंबर जो क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% ही वृद्धि हो। यदि मूल्य में वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम है तो अब खपत कितनी होगी? ठीक है, देखिए हमने क्या मान लिया कि पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये पर केजी था, बढ़ कितना गया? 32%। अब 100 से कितना बढ़ गया? 32%, यानी 132 रुपया हो गया। लेकिन जो वो आपका इसमें जो दिया है, एक परिवार जो है सिर्फ 10% ही खर्च करना चाहता है, तो 100 से कितना खर्च करना चाहता है? 110 ही तो खर्च करना चाहता है ना। देखिए कमी कितना हो गया? कमी इसमें कितना हो गया? 132 से 10 हो गया, यानी 22 कमी हो गया ना। अब 22 जो कमी हुआ वो किस पे हुआ है? 132 पे हुआ है ना। 132 पे गुना में क्या करेंगे? गुना में अभी रहने दीजिए, यहाँ पे प्रतिशत में बोला है ना इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये गुना में 100 करेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये कितना हो गया? 2 छक 12,
ये 50 हो जाएगा, ये 2 से 3 हो जाएगा। 50/3 कितना हो गया बताइए? ये हो जाएगा 16.1/16, 3 48, 16.2/3% हो जाएगा। ठीक है, और 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए? 1/6 होता है, 1/6 होता है। ठीक है, ठीक है। तो पहले अगर 6 लाता था, केजी में 6 लाता था, तो अब 1 कम लाएगा ना, चूँकि कमी हुआ है ना, तो पहले 6 लाता था, अब 1 कम लाएगा। तो इस 6 का वैल्यू कितना दिया है? 10। निकालना क्या है? 5 अनुपात का वैल्यू निकालना है। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 से 3 3 से नहीं 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी 5 5 25/3 कितना हो जाएगा? 8.1/3 नहीं 8 पूर्णांक थोड़ी होगा, प्रतिशत में थोड़ी पूछा है, इसमें किलोग्राम में पूछा है। 6 अनुपात का वैल्यू कितना है? 10। तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8.1/3 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये केजी हो जाएगा इतना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कि एक संगठन में अधिकारियों और लिपिकों की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि अधिकारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, 10% कम कर दी जाए तथा लिपिकों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, तो अधिकारियों और लिपिकों का नया अनुपात क्या होगा? देखिए, अधिकारी और लिपिकों, इनका अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे 200 कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे? 300 कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या करा कि अधिकारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20, इसमें ऐड कर देंगे। अब कितना हो गया? 220 हो गया। लिपिकों में नहीं, इसमें कमी हुआ है, अधिकारियों की संख्या में कमी हुई है, तो 200 का 20% तो उतना ही होगा ना, तो माइनस क्या करेंगे? 20, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि लिपिकों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। अब 300 का 10% कितना हो जाएगा? 30, ये हो गया आपका 330 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब नया अनुपात पूछा है ना, 3 से 3 6 18, 11 तिहाई 33, यानी 6:11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा उसको। छः लीटर चीनी के घोल में चीनी 4% है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए 6 लीटर जो है, 6 लीटर चीनी में 4% क्या है? सॉरी, 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी कितना है? 4% है, तो 6 लीटर का 4% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6 चौका 24/100, ये हो जाएगा 0.24 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, सॉरी लीटर हो जाएगा, लीटर में दिया है। आगे बोला गया है कि 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे घोल में चीनी के प्रतिशत क्या है? अब एक बात बताइए, 6 लीटर का जो घोल है, तो चीनी जितना है तो चीनी तो उतना ही रहेगा ना, चीनी वाष्पीकृत थोड़ी होगा। और क्या होगा? आपका पानी वाष्पीकृत होता है, तो 6 लीटर में 1 लीटर क्या हुआ कि पानी वाष्पीकृत हो गया, तो बचा कितना? 5 लीटर बचा। अब 5 लीटर में चीनी की मात्रा तो उतना ही रहेगी ना, कितना? 0.24। ठीक है, गुना में क्या करेंगे? 100 करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया, ये हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, इससे ये कट जाएगा, 5 से ये आपका 24/5 बचा ना, ये कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, किसमें दिया आंसर? ठीक है, 5 चौका 20, 4 बचा, नीचे क्या हो जाएगा? इतना प्रतिशत। अब कितना हो गया चीनी की मात्रा? 4.4/5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसको किसी परीक्षा में 47 छात्र गणित में तथा 42 छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए टोटल जो है 47% क्या हुए गणित में पास हुए, विज्ञान में कितना 42%। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 7 2 9 4 4 कितना हो गया 8, यानी इतना परसेंट दोनों में पास हुए। ठीक है, लेकिन दिया कितना है 12% छात्र दोनों में पास होते हैं, तो 12% इसमें से घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7, यानी 77% क्या हुए पास हुए। तो बाकी बचे कितना 23% ना। 100 में से अगर आप 77 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा 23%, ये फेल कर गए ना। और यही 23% का वैल्यू कितना दिया है 276 दिया है, 23% का जो वैल्यू दिया है 276 दिया है। पूछा क्या है कि छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या अपने आप में क्या है 100% है। देखिए ये कटेगा 23 से कम 23 और 23 दूना 46 यानी 1200 हो जाएगा। तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 3 विषयों में भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत जिसके पूर्णांक 120, 140 तथा 100 थे, एक छात्र ने 40%, 55% तथा 45% अंक प्राप्त किए। 180 अंक के गणित के प्रश्न में उसने कितने अंक अर्जित करने चाहिए ताकि उसे कुल अंक के 60% प्राप्त हो सके? देखिए यहाँ पे भूगोल का पूर्णांक कितना है 120 है टोटल, इतिहास का कितना है, इतिहास का जो पूर्णांक दिया इसमें कितना दिया 140 दिया है। संस्कृत का कितना दिया है 100 दिया है। ठीक है, और गणित का कितना दिया है 180। ठीक है, ये पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, 8 4 12 2, 8 4 12 2 कितना हो गया 14, 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 540। कुल पूर्णांकों की संख्या कितना हो गया 540। आगे कह रहा है कि 40% जो है भूगोल में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया 40%। तो क्या करेंगे 120 का 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। इसमें कितना आया उसको 48 आया। आगे कह रहा है कि 140 में जो इतिहास में 55%, तो 140 का कितना करेंगे 55%, ये कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में कह रहा है 45% अंक, तो 100 का 45% कितना होगा 45 ही होगा। अब ये तीनों सब्जेक्ट में कितना अंक आया 8 7 15 5 कितना हो गया 20, 7 4 11, 4 15, 2 17, 7 5 12, 8 कितना हो गया 20, हाथ में 2, 7 4 11, 4 15, 2 कितना हो जाएगा 17, यानी 117 इसमें ला लिया। 117 अंक उसको लाया। ठीक है, ओवरऑल उसको कितना चाहिए 60% चाहिए, तो 540 का 60% कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना उसको प्राप्त हुआ 60%। तो 540 का 60% निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 6 चौका 24, 6 5 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी 324 नंबर उसको चारों सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, 170 किस में आया उसको तीनों सब्जेक्ट में,
अब 324 में से क्या करेंगे 170 माइनस करेंगे तो हमारा गणित में कितना है तो वो पता चल जाएगा। 4 हो गया, 12 में 7 गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया 2 में से 1 गया 1, यानी 154 नंबर उसको अगर गणित में वो पाता तो इसका कितना हो जाता 60% उसका कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 154 अंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं। कि एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 4800 रुपये हो तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो हमने क्या किया कि जो कुर्सी का मूल्य है उसको x मान लिया। ठीक है, तो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से कितना अधिक है 400 अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा x प्लस 400 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 6 मेजों का, ठीक है, यानी x प्लस 400 1 का प्राइस है तो 6 का, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब प्लस में क्या करेंगे 6 कुर्सियों का, तो यहाँ पे 6x, और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका 4800 आना चाहिए। सॉल्व कर लेंगे, इसमें कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन आपका कितना निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 400 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका x, यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा 4800, इससे ये कटेगा कितना हो जाएगा 6 8 48 यानी 800 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 400 बचेगा, 2 से भाग करेंगे कितना हो गया 200, तो x का मान कितना हो गया 200 हो गया। कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 200 और मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 200 प्लस 400 यानी 600 हो गया। अब पूछा है इसमें कि कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। जो कुर्सी का मूल्य है मेज के मूल्य से कितना कम है 400 कम है। ठीक है, किस पे 600 पे ना, पूछा कितना प्रतिशत कम है किस से मेज से ना, तो यहाँ पे 600 नीचे लिखेंगे, गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6, ये 100 हो जाएगा। और 200 बटे में कितना होता है ये हो जाएगा 66.2/3%। ठीक है, तो इतना कम है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारह नंबर जो क्वेश्चन है बनाने की कोशिश कीजिएगा इसको। कि क ख और ग की आय मिलाकर 333 रुपया होती है। यदि वे अपनी आमदनी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत 7:6:9 हो तो ख की आय कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आय का अनुपात हमको नहीं पता है। ठीक है, आय का अनुपात नहीं पता है, लेकिन बचत का अनुपात दिया है। बचत का अनुपात कितना है 7:6:9 है। ठीक है, इसमें बताया गया आमदनी का 80% वे क्या करते हैं खर्च करते हैं। क जो है अपनी आमदनी का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 20% ना, तो 7 का जो ये 7 जो है ये 20% का वैल्यू है। 100 में 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा 20%। और यही ना 7 जो है 20% का वैल्यू है, निकालना क्या है हमें 100% का, चूँकि आय चाहिए हमको 20 × 100, 7 × कितना हो गया 35, ये का आय हो गया अनुपात में। ठीक है, आगे क्या करेंगे 6 ये जो दिया है। दूसरा जो ख है 85% क्या करता है खर्च, तो बचाता कितना होगा 15%। गुना में क्या करेंगे 100, 3 से 3 दूना 6, 3 × 5 15, ये 5 से 20, यानी इसका 40% हो गया आय का अनुपात ख का। आगे क्या हो जाएगा 9, और जो 9 जो वैल्यू दिया वो किसका दिया है 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 25%।
नीचे क्या हो जाएगा 25% का वैल्यू कितना है 9, 100% का निकालेंगे 25 का कितना हो गया 6, 900 का 36 हो गया। अब ये इनकी आय का अनुपात हो गया तीनों का। टोटल अनुपात में इसका क्या हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 3, 7, 3, 10, 1, 11, यानी 111 का अनुपात में वैल्यू कितना दिया है 333। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। पूछा किस क्या इसमें ख की आय क्या है, ख की आय कितना है रेशियो में 40 है, 40 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। कमेंट करके बताइएगा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो किस पे होना चाहिए, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक्स तथा वाई के वेतन का अनुपात जो दिया है इतने का अनुपात में है, एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए एक्स और वाई का जो अनुपात दिया है कितना दिया है 2.1/2, 2.1/4। क्या करेंगे इसको पहले चेंज करेंगे भिन्न में, 2 दूना 4 है कितना हो गया 5/2, यहाँ पे 4 दूना 8 है कि 9 में कितना हो जाएगा 4। अब ये काट देंगे 2 दूना कितना हो गया 4 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 दूना कितना हो गया 10, अनुपात कितना हो गया 9, एक्स वाई का अनुपात हो गया। आगे पूछा इसमें कि एक्स का वेतन वाई के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। एक्स का जो वेतन है वाई के वेतन से कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, 1 अधिक है। किससे पूछा है वाई से पूछा है ना, तो नीचे क्या आएगा वाई आएगा 9, गुना में क्या करेंगे 100, ये क्या हो जाएगा 11.1/9 प्रतिशत क्या हो जाएगा ज़्यादा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के सेशन का कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि थी। देखिए यहाँ पे आय कितना दिया है इसका 13,500 दिया है। ठीक है, व्यय कितना दिया है 9,000 दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका रेशियो निकालेंगे ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, ये इससे कटे गया 15 9 135, 15 हाँ यहाँ पे 9 से, ठीक है 9 से कितना हो जाएगा ये 15 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पे कि आय कितना है 3 है, खर्च कितना कर रहा है 2, तो बचाता कितना होगा 1 ना, कमा रहा है 3, खर्च किया 2, बचाता कितना होगा 1। इसको हम 300 मान लेंगे, यहाँ पे 200 मान लेंगे, यहाँ पे 100 मान लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई, तो 300 का 14% कितना हो जाएगा 14 3 42, इसमें जोड़ दीजिए यानी 342 हो गया। व्यय में कितना वृद्धि हुआ है 7%, 200 का 7% कितना हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 14, इसमें जोड़ दीजिए। अब कितना हो गया ये 214 हो गया, घटा लेंगे 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। ठीक है, देखिए पहले 100 रुपये बचाता था, अब कितना बचा रहा है 128, कितना वृद्धि हो गया 28 ना, 100 पे इतना ही % होगा, नीचे कीजिएगा कट जाएगा। 100 पे कितना वृद्धि हुआ है 28, गुना में 100 करेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो 28% की वृद्धि हो गई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन आज का अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हम उसी पे वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।